Hey everyone, welcome to Chaya Learning Center here. एसिड बेस एंड सॉल्ट इस चैप्टर के सभी टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम इसके एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज यू हैव बीन प्रोवाइडेड 3 टेस्ट ट्यूब, वन ऑफ देम कंटेन डिस्टिल्ड वाटर, अदर 2 कंटेन एसिडिक सॉल्यूशन एंड अ बेसिक सॉल्यूशन, and you are given only the red litmus paper. How will you identify the content of each test tube? तो इस क्वेश्चन में बच्चे आपको 3 टेस्ट ट्यूब दी हुई हैं। हर टेस्ट ट्यूब में क्या है, एक में डिस्टिल वाटर को ऐड कर दिया, एक में एसिडिक सॉल्यूशन को ऐड कर दिया और एक में क्या किया, बेसिक सॉल्यूशन को ऐड किया। अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें कौन से टेस्ट ट्यूब के अंदर डिस्टिल वाटर होगा, किसमें एसिडिक सॉल्यूशन होगा और किसमें बेसिक सॉल्यूशन होगा। और इंडिकेटर कौन सा दिया, सिर्फ आपको रेड लिटमस पेपर इंडिकेटर दिया हुआ है। तो जब आपको रेड लिटमस पेपर दिया हुआ है तो आपको पता है अगर रेड लिटमस किसमें चेंज हो जाए, आपका रेड लिटमस चेंज हो जाएगा ब्लू में, देन इट मींस कौन सा सॉल्यूशन है, द सॉल्यूशन विल बी बेसिक। सॉल्यूशन कैसा होगा, आपका बेसिक सॉल्यूशन होगा। तो सबसे पहले किसी भी टेस्ट ट्यूब में आप रेड लिटमस पेपर के स्ट्रिप को ऐड करो। अगर वो चेंज हो जाता है किसमें, ब्लू कलर में, तो वो कौन सा है, बेसिक सॉल्यूशन। उस टेस्ट ट्यूब को आप मार्क कर लो ABC कुछ भी कि वो कौन सा सॉल्यूशन है, आपका बेसिक सॉल्यूशन। अब दिक्कत कहां पर आने वाली है, आपको सिर्फ कौन सा दिया है, आपको रेड लिटमस पेपर दिया हुआ है। अब आपको आइडेंटिफाई करना है, डिस्टिल वाटर को भी आइडेंटिफाई करना है और एसिडिक सॉल्यूशन को। आपको पता है जब रेड लिटमस पेपर को एसिडिक सॉल्यूशन में ऐड किया जाएगा तो किसी तरह का कोई चेंज नहीं आएगा। सिमिलरली डिस्टिल वाटर भी क्या होता है, आपका न्यूट्रल होता है, तो रेड लिटमस पेपर में किसी तरह का कोई चेंज शो नहीं करेगा। तो इन दोनों में आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, तो इन दोनों में आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, जो आपकी रिमेनिंग 2 टेस्ट ट्यूब है इसके अंदर हम कुछ ड्रॉप्स बेसिक सॉल्यूशन की ऐड करते हैं। ठीक है, ये बेसिक सॉल्यूशन आपका कुछ भी हो सकता है, जो बेस है आपकी, ये बेसिक सॉल्यूशन की ड्रॉप्स आपने ऐड की एंड देन जब रेड लिटमस पेपर की स्ट्रिप आप इसमें ऐड करोगे, आप क्या ऑब्जर्व करते हो, एसिड और बेस ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देंगे और रेड लिटमस पेपर में किसी तरह का कोई चेंज आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन जब आप इसको डिस्टिल वाटर में ऐड करोगे तो बेस प्रेजेंट होने की वजह से जो इसका कलर है वो किसमें चेंज हो जाएगा, स्लाइटली ब्लू में चेंज हो जाएगा और आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पे कौन सा सॉल्यूशन प्रेजेंट है, डिस्टिल वाटर प्रेजेंट है। तो इस तरह से आप तीनों सॉल्यूशन को रेड लिटमस पेपर के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हो। Okay, so the next question is, why should curd and sour substance not be kept in brass and copper vessel? जो आपके तांबे के और पित्तल के बर्तन होते हैं उसके अंदर आपको दही या कोई भी खट्टी चीज क्यों नहीं रखनी चाहिए। तो बच्चे आपको पता है कि इन दोनों चीजों में क्या प्रेजेंट होता है, आपका एसिड प्रेजेंट होता है। कर्ड में होता है लैक्टिक एसिड और कोई भी अगर सोर सब्सटेंस तो उसमें भी किसी तरह का कोई ना कोई एसिड प्रेजेंट है। तो जब भी ये एसिड वाली चीज आप किसके अंदर रखोगे, ब्रास या कॉपर के वेसल के अंदर, बर्तन के अंदर रखोगे, तो क्या करेगा, ये है आपका एसिड, ये है आपका मेटल। तो आपको पता है जब भी एसिड इसके साथ रिएक्ट करेगा, मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, तो ये क्या फॉर्म करता है, इट फॉर्म अ सॉल्ट और साथ में क्या रिलीज होती है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ठीक है, तो जब यहाँ पे ये रिएक्शन अकर होगी तो यहाँ पे जब ये एसिड ब्रास या कॉपर के साथ रिएक्ट हुआ तो यहाँ पे ये जो सॉल्ट फॉर्म हुआ है ये कैसा होगा, टॉक्सिक इन नेचर, जिसको बॉडी जो है वो इजिली डाइजेस्ट नहीं करेगी। दैट्स वाई जो कर्ड और सोर है इसको ब्रास और कॉपर के वेसल में स्टोर करके नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एसिड जब इस मेटल के साथ रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा एंड दे फॉर्म अ सॉल्ट एंड दैट सॉल्ट इज टॉक्सिक इन नेचर, ये बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी, इसलिए इसको इसके अंदर हम स्टोर नहीं कर सकते। दूसरा, अगर इसके अंदर किसी तरह का फूड स्टोर करके रखते हो तो क्या करेगा, वो एसिड उसके अंदर जो प्रेजेंट है मेटल के साथ रिएक्ट करके उसको क्या करेगा, कोरोड करेगा। तो जैसे ही वहां पे वो कोरोजन अकर होगी उससे क्या होगा, जो फूड आपने उसके अंदर रखा है वो क्या हो जाएगा, स्पॉइल हो जाएगा, बिल्कुल खराब हो जाएगा। दैट्स वाई वी शुड नॉट कीप कर्ड एंड सोर सब्सटेंस इन ब्रास एज वेल एज इन कॉपर वेसल। नेक्स्ट इज which gas is liberate when acid react with metal? तो अभी मैंने आपको बताया जब एक एसिड किसके साथ रिएक्ट करेगा, मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो कौन सी गैस रिलीज करता है, हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे कौन सी गैस रिलीज होगी, H2 हाइड्रोजन गैस। इलुस्ट्रेट विद एन एग्जांपल, हाउ विल यू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ दिस गैस। तो ये आपने एक्टिविटी की है पीछे बच्चा, एक्टिविटी मैं आपको एक्सप्लेन भी कर चुकी हूँ, वो कंप्लीट आपको इसमें एग्जांपल लिख कर आना है। दूसरा, आप इसकी प्रेजेंस कैसे चेक कर सकते हो, तो इसकी प्रेजेंस कैसे चेक कर सकते हैं, तो जैसे ही आप क्या करोगे, बर्निंग कैंडल को लेकर आते हो किसके पास, एक सोप सॉल्यूशन के पास, ठीक है,
तो वहां पे क्या होंगे, पॉप साउंड आपको सुनने के लिए मिलेंगे। दैट पॉप साउंड रिप्रेजेंट द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस। ओके, तो यहाँ पे आप इसकी रिएक्शन करके दिखा सकते हो, किसी भी मेटल प्लस एसिड के साथ रिएक्शन करो। जैसे कि मैं यहाँ पे रिएक्शन शो करती हूँ, Mg मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। तो यहाँ पे क्या फॉर्म होने वाला है, सॉल्ट फॉर्म होने वाला है, दैट इज MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड, और साथ में क्या रिलीज होगा बच्चे, हाइड्रोजन गैस H2। ओके, देन जब हम किसी भी सोप सॉल्यूशन से क्या करेंगे, गैस को पास करेंगे, उस सोप सॉल्यूशन में क्या करेंगे, जो गैस है वो ट्रैप नहीं होगी, उसे बाहर निकलने की कोशिश करेगी। और जैसे एक बर्निंग कैंडल आप उसके पास लेकर आओगे, वो बबल्स जो है वहां पे जो बबल्स फॉर्म हो रहे होंगे वो बर्न हो जाएंगे, जिससे कौन सा साउंड प्रोड्यूस होगी, एक पॉप साउंड प्रोड्यूस होगी। तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट इज मेटल कंपाउंड A react with dilute hydrochloric acid to produce effervescence. The gas evolved extinguish a burning candle. Write a balanced chemical equation for the reaction if one compound form is calcium chloride. ओके, तो क्वेश्चन क्या बेटा, आपको इसी तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, डायरेक्ट नहीं पूछे जाएंगे। कोई भी एक मेटल कंपाउंड आपको दे दिया ए, जो किसके साथ रिएक्ट करा रहे हो आप, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिलीज करा रहे, ठीक है। क्या रिलीज कर रहा है यहाँ पे, क्या प्रोड्यूस कर रहा है, एफरसेंस प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन को पकड़ो कि यहाँ पे कौन सी गैस इवॉल्व हुई। इस गैस ने क्या किया, बर्निंग कैंडल को बुझा दिया, ठीक है। तो जब बर्निंग कैंडल बुझ गई, यानी कि बर्निंग करने के लिए क्या चाहिए, उसको बुझाने का काम किसका है, कार्बन डाइऑक्साइड का। अगर ऑक्सीजन होती तो बर्न करना, ग्लो करती कैंडल। अब यहाँ पे जब कैंडल बुझ गई तो यहाँ पे कौन सी गैस होगी आपकी, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ओके, तो आपने लिख दिया पहले कौन सी गैस है, CO2, ये आपको पता चल गया। देन आपको बैलेंस इक्वेशन लिखनी है और आपको बोलते हैं इसमें जो कंपाउंड बन रहा है वो क्या बन रहा है, कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड बन रहा है, यानी कि कोई भी जो ए कंपाउंड है वो किससे स्टार्ट होगा, आपका कैल्शियम से स्टार्ट होगा। रिलीज क्या हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ही तो फॉर्म होगा ना। तो क्या फॉर्म होगा, यहाँ पे हम गैस लगा सकते हैं, यहाँ पे दिस इज कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। ओके, तो यहाँ पे जब इसकी रिएक्शन हुई किसके साथ, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ HCl, तो यहाँ पे ये क्या फॉर्म करेगा, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, जो एलिमेंट आपको गिवन था। साथ में क्या रिलीज हुई, कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2, जिसने जो बर्निंग कैंडल थी उसको बुझा दिया, एंड साथ में H2O वाटर, H2O वाटर। तो ये थी आपकी कंप्लीट रिएक्शन। सो ए कंपाउंड इज कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। यही आपको रिएक्शन लिखनी थी। ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज why do HCl, HNO3 etc. show acidic character in aqueous solution while solution like alcohol and glucose do not show acidic solution? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो इसको अच्छे से आपको समझना है। आपके जो एसिड हैं, जैसे कि आपका HCl है, HNO3, जैसे ही आप इसको एक्वा सॉल्यूशन में ऐड करते हो तो ये एसिड क्या होगा, आयनाइज हो जाएगा। आयनाइज यानी कि यहाँ पे कौन से आयन प्रोड्यूस होंगे, HCl में देखोगे H पॉजिटिव आयन, Cl नेगेटिव आयन। सिमिलरली HNO3 में भी क्या है, आयन प्रोड्यूस होंगे। कौन से आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं, H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं। और आपको पता है कि एसिड मटेरियल जो एसिडिक बिहेवियर शो करते हैं, जो एसिड कोई भी सॉल्यूशन अगर एसिडिक बिहेवियर शो करेगा तो वहां पे किसकी प्रेजेंस होनी चाहिए, H पॉजिटिव आयन की प्रेजेंस होनी चाहिए। अगर H पॉजिटिव आयन प्रेजेंट है तो वो सब्सटेंस, वो सॉल्यूशन कैसा है आपका, एसिडिक की नेचर है। अगर H पॉजिटिव आयन वहां पे प्रेजेंट नहीं है तो वो एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करेगा। सिमिलरली जो आपके अल्कोहल और ग्लूकोज है, इसको आप जैसे ही एक्वा सॉल्यूशन में ऐड करते हो तो यहाँ पे ये आयनाइज नहीं होंगे, और जब ये आयनाइज ही नहीं हो रहे हैं तो ये H पॉजिटिव आयन भी यहाँ पे नहीं है। दैट्स वाई ये एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करते। तो सिंपल सी बात आपको ये पता होनी चाहिए, अगर कोई भी सब्सटेंस एसिडिक बिहेवियर शो कर रहा है तो वो क्यों करेगा एसिडिक बिहेवियर शो, क्योंकि वहां पे H पॉजिटिव आयन प्रेजेंट है। अगर H पॉजिटिव आयन वहां पे प्रेजेंट नहीं है तो वो मटेरियल, वो सब्सटेंस एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करेगा। तो इसी तरह से आपने इसको अटेम्प्ट करना है। HCl, HNO3 they produce H positive ion when they mix in aqueous solution and that's why they conduct electricity, they show acidic behavior. Similarly
Alcohol and glucose, they do not ionize and do not produce H positive ion. That's why they do not show acidic character. Next is, why does an aqueous solution of acid conduct electricity? तो ये अभी मैं आपको बता चुकी हूँ. आपके जो एसिड है जैसे कि आपका HCl, HNO3, यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो रहे हैं? आपके आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं. कौन से आयन प्रोड्यूस होंगे? H पॉजिटिव आयन, यानी कि एनायंस प्रोड्यूस होंगे. एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एनायंस दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. ओके. नेक्स्ट इज, why does dry HCl gas does not change the color of dry litmus paper? ड्राई लिटमस पेपर का कलर क्यों नहीं चेंज करेगी? तो लिटमस पेपर कब कलर चेंज करता है? जब उसके कांटेक्ट में क्या आएंगे? H पॉजिटिव आयन आएंगे. तो सारा रोल किसका है बेटा? यही H पॉजिटिव आयंस का ही चलेगा. तो जब H पॉजिटिव आयन वहां पे प्रोड्यूस होंगे तो वो क्या करेंगे? क्या करते हैं? जो लिटमस पेपर का कलर है वो चेंज हो जाएगा. अब यहाँ पे क्या H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस तो होंगे, HCl प्रोड्यूस करेगा क्योंकि HCl क्या है? एसिड है. लेकिन यहाँ पे HCl कैसा है? ड्राई है. जब तक ये वाटर के कांटेक्ट में नहीं आएगा, ये कैसा है? आपका ड्राई है, तो ये क्या करेगा? आयंस प्रोड्यूस नहीं करेगा. और जब आयंस ही प्रोड्यूस नहीं हो रहे तो यहाँ पे इसका जो ड्राई लिटमस पेपर है इसका कलर चेंज नहीं होगा. क्या बच्चा? नेक्स्ट इज, while diluting an acid, जब हम एसिड को क्या करते हैं? डाइल्यूट करते हैं. इट इज रिकमेंडेड that acid should be added to water and not water to added. क्या किया जाए? क्या रिकमेंड किया जाता है कि एसिड को स्लोली किस में ऐड करो? पानी में ऐड करो. वाटर को पानी के अंदर ऐड ना करो. तो क्या है बेटा, यहाँ पे जब आप क्या करते हो? रिएक्शन ऐड करते हो, ठीक है. जब आप इसको डाइल्यूट कर रहे हो किसी भी एसिड को, तो यहाँ पे क्या है? हीट प्रोड्यूस होते हैं. यानी ये कौन सी प्रोसेस है? आपकी एक्सोथर्मिक प्रोसेस है. दिस इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, यानी लार्ज अमाउंट में हीट जनरेट होगी. तो जब भी वाटर को ऐड किया जाए किसी कंसंट्रेटेड एसिड के अंदर, हम रिवर्स लेके चल रहे हैं कि हम अगर वाटर को एसिड में ऐड करें, एसिड कैसा है? H पॉजिटिव आयन वहां पे ज्यादा है. तो आप जैसे ही उसमें वाटर ऐड करोगे तो हीट जो है वो एकदम से जनरेट होगी और जो आपका सॉल्यूशन है क्या करेगा? जो मिक्सचर है वो फ्लैश आउट कर जाएगा एंड इट विल कॉज सीवियर बर्न्स. जो ग्लास है एक्सेसिव हीट होने की वजह से टूट जाएगा. ठीक है. दैट्स व्हाई इट इज रिकमेंडेड कि आप क्या करो? एसिड को धीरे धीरे से किस में ऐड करो? वाटर में ऐड करो. ओके. बट नेक्स्ट इज, हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन? हाइड्रोनियम आपको पता है H पॉजिटिव आयन रिलीज होते हैं तो वो सिंगल एग्जिस्ट नहीं करते, वाटर के साथ कंबाइन होके क्या बना लेते हैं? हाइड्रोनियम आयन फॉर्म कर लेते हैं. अफेक्टेड व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ एसिड इज डाइल्यूट. क्या बोला? अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हम डाइल्यूशन कर रहे हैं, यानी कि हम पानी को ऐड करेंगे. तो जैसे आप वाटर को ऐड करोगे तो उससे क्या होगा? हाइड्रोनियम आयन पर यूनिट वॉल्यूम में क्या करेंगे? डिक्रीज हो जाएंगे. और जो हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन है क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी. तो यहाँ पे आपसे कंसंट्रेशन पूछिए तो कंसंट्रेशन पे क्या इफेक्ट होगा? ये कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी. कब? जब आप एसिड को क्या करोगे? डाइल्यूट करोगे. क्यों करोगे? जब आप वाटर को ऐड कर रहे हो, वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी और एसिड हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी. डन. नेक्स्ट इज, हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH नेगेटिव आयन किस तरह से इफेक्ट होंगे? जब आप क्या करते हो? बेस इज डिसॉल्व. एक्सेस बेस को अगर हम ऐड करेंगे किसी सॉल्यूशन के अंदर, अब ऊपर हम पानी को ऐड कर रहे थे, अब हम किसको ऐड कर रहे हैं? बेस को ऐड कर रहे हैं. तो यहाँ पे OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी क्योंकि आपने क्या ऐड किया? आपने बेस ऐड किया. आपने वाटर ऐड नहीं किया, आपने मोर बेस ऐड किया है. जब ज्यादा बेस ऐड किया तो ज्यादा सॉल्यूशन आयनाइज होगा और ज्यादा OH नेगेटिव आयंस को प्रोड्यूस करेगा. These questions are based on the topic of a pH. The first question is, you have two solution A and B and the pH of solution A is 6 and the pH of solution B is 8. आपको बताना है कौन सा सॉल्यूशन किस सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, कौन ज्यादा एसिडिक है और कौन ज्यादा बेसिक है. तो पीएच स्केल आपको पता है कहाँ से कहाँ वेरी करता है. इट वेरीज फ्रॉम 0 to 40. जो सॉल्यूशन 0 पर होगा इट इज मोर एसिडिक और जो 14 पर होगा वो वीक बेस होगा. ओके. हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा किसमें होगी? सॉल्यूशन ए में होगी क्योंकि सॉल्यूशन ए कैसा है? आपका एसिडिक की नेचर है. नंबर 6 कहाँ लाई करता है? एसिड बिहेवियर को एक्सप्लेन करता है. लेकिन सॉल्यूशन बी जिसका बिहेवियर क्या है? 8, यानी कि ये बेसिक इन नेचर है. इसमें जो आयन कंसंट्रेशन है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है वो कम है, हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन जो है वो ज्यादा है. तो सबसे ज्यादा आयन कंसंट्रेशन किसके अंदर है? सॉल्यूशन ए के अंदर. विच वन इज एसिडिक एंड विच वन इज बेसिक?
तो सॉल्यूशन ए इज एसिडिक एंड सॉल्यूशन बी इज बेसिक। तो ए जो है इट इज एसिडिक इन नेचर और जो सॉल्यूशन बी है वो कैसा है, बेसिक इन नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, what effect does the concentration of H positive ion have on the concentration of solution? H positive आयन के कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट होगा सॉल्यूशन के नेचर के ऊपर। तो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन सिंपली हमें क्या बताती है, कोई भी सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है, अगर H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा, मोर आयन H पॉजिटिव आयन प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक इन नेचर। अगर इसकी कंसंट्रेशन कम है तो लेस एसिडिक इन नेचर। सिंपली ये क्या बताएगी, if the number of ion, if the concentration is more, then the solution is acidic, strong acidic. If the concentration of H positive ion is less, then it is weak acid. Do basic solution also have H positive ion? If yes, then why are these basic? क्या बेसिक सॉल्यूशन के अंदर H पॉजिटिव आयंस होते हैं? अगर होते हैं तो वो बेसिक क्यों है? तो बेसिक सॉल्यूशन के अंदर भी H पॉजिटिव आयन होते हैं, लेकिन इसकी कंसंट्रेशन कम होती है एज कंपेयर टू OH नेगेटिव आयन। तो यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से ये कैसे होते हैं, दे आर बेसिक इन नेचर एंड यस H positive ion are also present in basic solution. Next is, under what soil condition do you think a farmer would treat the soil of its field with quicklime, slake lime और कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि चौक। अब आप देखोगे ये तीनों ही मटेरियल कैसे हैं बच्चे, ये तीनों ही कैसे एल्कलाइन यानी कि बेसिक नेचर के हैं। आपको पता है प्लांट्स को ग्रो करने के लिए सॉइल जो है ना तो ज्यादा एसिडिक होनी चाहिए, ना क्या होनी चाहिए, बेसिक होनी चाहिए। तो अगर वहां पे जो सॉइल का नेचर क्या है, एसिडिक है, तो उसके एसिडिक बिहेवियर को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो फार्मर है वो क्या करेगा, इन बेसिक सब्सटेंस यानी क्विकलाइम का, स्लेक लाइम का और चौक का यूज करेगा, ताकि वहां पे जो प्लांट्स है वो ग्रो कर पाए। तो ये आपके क्वेश्चन थे जो किसके ऊपर डिपेंड है, दिस क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन पीएच। अब ये क्वेश्चन आपके सॉल्ट वाले टॉपिक के ऊपर डिपेंड है, चलिए डिस्कस करते हैं। व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का कॉमन नेम क्या है, जल्दी से बताइए। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का कॉमन नेम है ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर। यहाँ पे आपसे कॉमन नेम पूछा जा सकता है और साथ के साथ किस तरह से प्रिपरेशन की जाती है, 4 स्टेप मैं आपको बता चुकी हूँ किस तरह से आपने इसको प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट इज नेम द सब्सटेंस विच ऑन ट्रीटमेंट विद क्लोरीन यील्ड ब्लीचिंग पाउडर। तो ड्राई स्लेक लाइम को हम यूज करते हैं, उससे जब आप क्लोरीन गैस को पास करोगे तो क्या फॉर्म होती है, किसकी फॉर्मेशन होती है, ब्लीचिंग पाउडर की फॉर्मेशन होती है। तो किसको यूज करेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस 2, ओके। और कैसा होगा ये, ड्राई स्लेक लाइम को आप यूज करोगे। नेक्स्ट इज नेम द सोडियम कंपाउंड विच इज यूज फॉर सॉफ्टनिंग द हार्ड वाटर। सॉफ्ट वाटर को क्या करने के लिए, जो हार्ड वाटर है उसको सॉफ्ट करने के लिए कौन सा सोडियम कंपाउंड यूज किया जाता है। तो कौन सा यूज किया जाएगा, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। तो जल्दी से मुझे इसका अनदर नेम बताओ, सोडियम कार्बोनेट को और क्या बोला जाता है। What will happen if the solution of sodium hydrogen carbonate is heated? अगर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को आप हीट करोगे तो क्या होगा, आपको इक्वेशन बतानी है। तो जब भी आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करोगे तो हीट करने से क्या होगा, जो वाटर कंटेंट है वो लॉस हो जाएंगे और साथ में क्या रिलीज होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। तो रिएक्शन क्या बनेगी इसकी, NaHCO3। इसको जब आपने हीट किया, ट्राइंगल रिप्रेजेंट्स द हीट, इट फॉर्म Na2CO3 और साथ में क्या बनेगा बेटा, यहाँ पे क्या रिलीज होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी एंड वाटर। तो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट इज राइट एन इक्वेशन टू शो द रिएक्शन बिटवीन पीओपी एंड वाटर। पीओपी और वाटर को जब आप रिएक्ट कराओगे तो क्या फॉर्म होगा, जिप्सम। जिप्सम को जब 373 केल्विन पे आप हीट करोगे तो किसमें चेंज हो जाएगा, पीओपी में। तो ये दोनों रिएक्शन है आपकी, मैं रिएक्शन बता देती हूँ एक बार। दिस इज CaSO4 और इसमें वाटर कंटेंट कितने प्रेजेंट होंगे आपके, प्लस 1/2, सॉरी प्लस नहीं होगा बेटा यहाँ पे, डॉट, डॉट 1/2 H2O। तो इसमें जब आपने वाटर ऐड किया, कितना ऐड किया, 3/2 H2O वाटर आप ऐड करोगे, H2O। तो ये किसमें चेंज हो जाएगा आपका, जिप्सम में। और जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4
डॉट वाटर मॉलिक्यूल कितने आएंगे इसके 2H2O। तो इस तरह से आपने इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स। चैप्टर एंड क्वेश्चन है लास्ट बिल्कुल। अ सॉल्यूशन टर्न रेड लिटमस ब्लू, इट्स पीएच इज लाइकली टू बी। अ सॉल्यूशन रेड लिटमस किसमें चेंज हुआ, ब्लू में। तो आपके माइंड में स्ट्राइक होना चाहिए कौन सा सॉल्यूशन होगा, बेसिक सॉल्यूशन होगा। और जो बेसिक की पीएच है वो 8 से 7 से अबव होती है। तो यहाँ पे 1, 4, 5 किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एसिडिक वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो कौन सा आंसर आएगा, द आंसर इज 10। द आंसर विल बी 10। ओके, डी। A solution react with crushed eggshell to give the gas that turns lime water milky. The solution contain क्या प्रेजेंट होगा उसमें। अब यहाँ पे जो एग शेल है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, आपका कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट होता है, यानी CaCO3। क्या प्रेजेंट होगा, CaCO3 प्रेजेंट होगा। किसके साथ रिएक्शन करेगा, यहाँ पे क्या रिलीज हो, गैस, जो क्या करेगी, लाइम वाटर को मिल्की टर्न कर। तो जैसे ही ये किसके साथ, एसिड के साथ रिएक्ट करेगी, यानी कि HCl, ठीक है, इसके साथ रिएक्ट करती है। तो ये रिएक्शन हम पहले भी कर चुके हैं कि यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर। यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है इट टर्न्स द लाइम वाटर मिल्की। ऑप्शन इज बी। Next is 10 ml solution of NaOH is found to be completely neutralized by 8 ml solution of HCl. If we take 20 ml of NaOH, the amount of HCl solution required to neutralize. इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको क्या चाहिए, कितना चाहिए होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो 10 ml कितने को न्यूट्रलाइज कर रहा है, यहाँ पे मैं लिखती हूँ NaOH। ओके, here we write HCl। 10 ml NaOH 8 ml HCl को न्यूट्रलाइज करता है। 20 ml NaOH हम मान लेते हैं x अमाउंट ऑफ HCl कितने को न्यूट्रलाइज करेगा। तो यहाँ पे मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करती हूँ। वी विल राइट 10x इक्वल टू 20 इंटू 8। ओके, तो x कितना आ गया आपके पास, 16 ml। तो आंसर विल बी द 16 ml। द आंसर इज 16 ml। डन। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेडिसिन इज यूज्ड फॉर इंडाइजेशन। तो इंडाइजेशन के लिए हम एंटीबायोटिक नहीं यूज करते, एनाल्जेसिक भी यूज नहीं करते, एंटीसेप्टिक भी नहीं यूज करते, वी विल यूज एंटासिड। नेक्स्ट इज राइट वर्ड इक्वेशन एंड देन बैलेंस द रिएक्शन टेकिंग प्लेस। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, आपको इसकी इक्वेशन लिखनी है। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को जिंक ग्रेन्युल्स के साथ रिएक्ट कराया, यानी कि जिंक का सिंबल Zn प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, H2SO4। तो ये रिएक्ट करके क्या फॉर्म करेंगे, ZnSO4 और साथ में क्या रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस H2। नेक्स्ट मैग्नीशियम रिबन Mg प्लस HCl। तो Mg प्लस HCl को जब आप रिएक्ट कराओगे इट फॉर्म MgCl2। Mg प्लस HCl, तो यहाँ पे रिएक्शन क्या होगी बेटा, MgCl2 और साथ में क्या रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस। डन। नेक्स्ट इज डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड विद एल्यूमिनियम पाउडर। तो Al प्लस H2SO4 एल्यूमिनियम सल्फेट बन जाएगा। एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, Al2SO4 होल थ्राइस। ठीक है, ये प्रोडक्ट आपका फॉर्म होगा और साथ में क्या रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। नेक्स्ट इज आयरन फिलिंग के साथ HCl को कराना है। तो यहाँ पे Fe प्लस HCl और प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका, FeCl2। FeCl2 और साथ में क्या रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो इस तरह से आपको रिएक्शंस लिखनी थी इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंपाउंड है, यानी जब वो आयनाइज होगा और कौन सा आयन प्रोड्यूस करेगा, H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करेगा। लेकिन जैसे आप इनको वाटर में ऐड करते हो, यहाँ पे हाइड्रोजन ये आयनाइज नहीं होते, H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस नहीं होंगे एंड दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो आपको यहाँ पे अपनी एक्टिविटी 2.8 विद डायग्राम एक्सप्लेन करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डज डिस्टिल्ड वाटर नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेयर एज रेन वाटर डज। तो कहीं पर भी अगर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी की बात हो
एसिड बिहेवियर की बात हो तो किसकी बात हो रही है बच्चे, H पॉजिटिव आयन की बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या है, डिस्टिल वाटर नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो डिस्टिल वाटर क्या है, वाटर की एक प्योर फॉर्म है जो ना एसिडिक है और ना ही क्या है बेसिक इन नेचर है। तो ये डिसोशिएट ही नहीं होगी, किसमें डिसोशिएट नहीं होगी, आयंस में डिसोशिएट नहीं होगी। और जब वहां पे आयंस ही नहीं है तो दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए फ्री आयंस का होना जरूरी है, और जब आयंस प्रेजेंट नहीं है दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सिमिलरली रेन वाटर जो है वो इम्प्योर फॉर्म है वाटर की, देयर आर आयंस प्रेजेंट एंड दीज आयन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज why do acid not show acidic behavior in absence of water? अगेन क्वेश्चन को घुमा के पूछा गया है, क्यों नहीं शो करेंगे इन एब्सेंस ऑफ वाटर। अब जब वाटर ही नहीं है तो ये आयन डिसोशिएट नहीं होंगे, और जब डिसोशिएट नहीं होंगे तो H पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस नहीं होंगे एंड दे डू नॉट शो द एसिडिक बिहेवियर। नेक्स्ट इज 5 सॉल्यूशन A, B, C, D and E they when tested with a universal indicator show pH 4, 1, 11, 7 and 9। आपको बताना है न्यूट्रल, कोई भी सब्सटेंस सॉल्यूशन अगर न्यूट्रल है तो इसका pH 7। स्ट्रांगली एल्कलाइन यानी कि बेसिक इन नेचर, तो इसका जो pH है कितना होगा 11। स्ट्रांगली एसिडिक 1, वीकली एसिडिक 4 एंड वीकली एल्कलाइन 9। ओके, तो यहाँ पे आप इसको नेमिंग दे सकते हो। न्यूट्रल कौन सी टेस्ट ट्यूब हो गई आपकी, A, B, C, D। Number 1 is D. This is your test tube C, test tube A, this is your, oh wait a minute, गड़बड़ हो गई है कुछ यहाँ पे, pH मैंने आपको बता दिया। न्यूट्रल वाला बेटा इसमें आएगा आपकी pH, न्यूट्रल इज 7, A, B, C, D। टेस्ट ट्यूब D स्ट्रांगली एल्कलाइन, टेस्ट ट्यूब ये हो गया आपका सॉल्यूशन C, सॉल्यूशन B, दिस इज योर सॉल्यूशन A एंड वीकली एल्कलाइन सॉल्यूशन E। तो इस तरह से आपने मेंशन करना है। अब क्या करना है आपको, इसको अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन में। तो सबसे पहले आएंगे जिसमें सबसे कम है, सबसे कम B, देन A, देन B, देन E एंड देन लास्ट में C, स्ट्रांगली एसिडिक। यहाँ पे क्या है, H पॉजिटिव आयन सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट इज इक्वल लेंथ ऑफ मैग्नीशियम रिबन आर टेकन इन अ टेस्ट ट्यूब A and B। HCl is added to test tube A, acetic acid is added to test tube B। Amount and concentration taken for both the acids are same, in which test tube will the fizzing occur more vigorously and why? तो fizzing किस में ज्यादा होगी, आपकी टेस्ट ट्यूब A में होगी, क्योंकि आपको पता है जो HCl है वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और जो एसिटिक एसिड है CH3COOH वो क्या है, एक वीक एसिड है। तो स्ट्रॉन्ग होने की वजह से यहाँ पे क्या है, HCl में ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होंगी और ज्यादा फिजिंग अकर होगी। और टेस्ट ट्यूब B जिसमें एसिटिक एसिड प्रेजेंट है वहां पर जो फिजिंग है वो विगरसली अकर नहीं होगी ड्यू टू लेस H पॉजिटिव आयन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रेश मिल्क हैज अ pH 6, हाउ डू यू थिंक द pH विल चेंज एज इट टर्न्स इनटू कर्ड। ठीक है, जो फ्रेश मिल्क है, जो दूध है, उसका pH कितना होता है 6। जैसे आप उस दूध को किसमें चेंज करते हो, कर्ड में, तो उसके pH लेवल पे क्या इफेक्ट होगा। तो क्या होगा बेटा, जब मिल्क किसमें चेंज हो गया, कर्ड में चेंज हो गया, तो H पॉजिटिव आयन की जो pH है क्या होगा, उसका जो pH है वो डिक्रीज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, लैक्टोज प्रेजेंट होता है मिल्क के अंदर, वो लैक्टोज किसमें चेंज हुआ, आपका लैक्टिक एसिड में प्रेजेंट चेंज हुआ। एसिड में चेंज होने की वजह से मोर एसिड इज फॉर्म और जो pH है मीडियम का क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि वो ज्यादा एसिडिक इन नेचर हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट अ मिल्कमैन एड्स अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा टू फ्रेश मिल्क। फ्रेश मिल्क में क्या करता है, बेकिंग सोडा मिल्कमैन ऐड करता है। व्हाई डज द शिफ्ट द pH ऑफ फ्रेश मिल्क फ्रॉम 6 टू स्लाइटली एल्कलाइन, क्यों करेगा, ये रीजन आपको पूछे गए हैं। तो मिल्क को क्या किया उसने, स्लाइटली एल्कलाइन बनाने के लिए क्या किया, pH को शिफ्ट किया। कैसे किया, बेकिंग सोडा उसने ऐड किया है। तो क्यों किया उसने, व्हाई डज ही शिफ्ट द pH ऑफ फ्रेश मिल्क फ्रॉम 6 टू स्लाइटली एल्कलाइन, क्यों किया, क्योंकि क्या होगा, जल्दी से खट्टा नहीं होगा। किसकी वजह से, क्योंकि वहां पे क्या प्रेजेंट है, लैक्टोज, और वो लैक्टोज किसमें चेंज होता है, लैक्टिक एसिड में। तो जो दूध है वो जल्दी से खट्टा ना हो, वो क्या करता है, उसको थोड़ा सा बेसिक बना देता है बाय एडिंग द बेकिंग सोडा।
Why does this milk take a long time to set as a curd? अब अगर उस दूध को आप कर्ड में सेट करना चाहते हो तो उसको टाइम क्यों लगता है? क्यों लगेगा? क्योंकि अब दूध कैसा हो गया? एल्कलाइन हो गया। अब एल्कलाइन से दोबारा एसिड बनने में उसको क्या लगेगा? टाइम लगेगा। तो सबसे पहले एसिड क्या करेगा? न्यूट्रलाइज होगा, एसिड बना। कौन सा एसिड बना? लैक्टिक एसिड। इसको न्यूट्रलाइज करेगा, उसके अंदर जो बेकिंग सोडा प्रेजेंट है यानी जो बेस प्रेजेंट है पहले उसको न्यूट्रलाइज करेगा एंड देन दोबारा किस में शिफ्ट होगा? आपका कर्ड में चेंज हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन अ मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर, एक्सप्लेन व्हाई। तो ये रिएक्शन मैं भी आपको करा चुकी हूँ। जब भी आप पीओपी को क्या करते हैं? एक मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में रखते हैं, क्योंकि प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर किसमें चेंज हो जाता है? जिप्सम में चेंज हो जाएगा एंड इट इज वेरी हार्ड। दैट्स व्हाई आप किसमें स्टोर करके रखते हो? उसको मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में। जैसे ही वो उसमें चेंज हो जाएगा जिप्सम में, आप उसको ना तो किसी तरह से कुछ स्टेचू बना सकोगे ना कोई मोल्ड बना सकोगे। तो इस रिएक्शन को अवॉइड करने के लिए इसको किसमें स्टोर किया जाता है? एक मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट इज व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। इसकी एग्जांपल आपको लिखनी है। वो रिएक्शन जिसमें एसिड और बेस एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं एंड दे फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, उस रिएक्शन को बोला जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट एंड वाटर। तो दो एग्जांपल आपने यहाँ पे मेंशन कर दो। नेक्स्ट इज आपको यूज पूछा गया है वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा का। तो वॉशिंग सोडा को कहाँ पे यूज करते हैं? एज अ क्लींजिंग एजेंट आप यूज कर सकते हो डोमेस्टिक पर्पस में। वाटर की हार्डनेस को रिमूव करने के लिए यूज करते हैं। ग्लास पेपर सोप इंडस्ट्री में इसको यूज किया जाता है। बेकिंग सोडा को कहाँ यूज किया जाता है? बेकिंग पाउडर बनाने के लिए, विच इज फर्दर यूज फॉर मेकिंग द केक्स एंड ब्रेड स्पंजी। और एज एन एंटासिड भी बेकिंग सोडा को यूज किया जाता है। तो इस तरह से ये थे आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स ऑफ एसिड बेस एंड सॉल्ट। यहाँ पे आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके रिलेटेड जितने आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस बनते हैं वो कम्युनिटी सेक्शन में मैं पोस्ट कर दूंगी, आप वहां से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।